वीडियो की स्टार्टिंग में मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि मैं दोनों को यहाँ कंपेयर करके कोई हेट नहीं फैला रहा हूँ, बल्कि मेरे एक पर्सनल इंटरेस्ट की बात है क्योंकि मैंने दोनों में बचपन से ही अच्छा खासा टाइम बिताया है। और मार्वल एनिमेशन की ज़्यादा अवेलेबिलिटी होने की वजह से मुझे बचपन से ही सुपर हीरो बनने का शौक था। लेकिन जैसे जैसे प्यूबर्टी हिट करती गई मुझे लगा यार एनीमे में कुछ तो अलग बात है। और फिर जैसे ही हमारे घरों में हाई स्पीड इंटरनेट ने इन्वेड किया तो मैं समझ गया कि देखो यार, वैसे दोनों का कोई कंपटीशन तो नहीं है, लेकिन मैं एक बात समझ सकता हूँ कि कई लोग ऐसे जो एमसीयू तो देखते हैं लेकिन मार्वल के उन्हें एनिमेशन या कहें एनिमेशन ही नहीं पसंद है। तो यार उन्हें मैं कहना चाहूँगा कि अपना टेस्ट थोड़ा सा चेंज करो, क्योंकि एनीमे भी स्टोरी टेलिंग का ही एक मीडियम है। Okay. और बाकी फैंस जो एमसीयू और एनिमेशन दोनों देखते हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि मुझे एनीमे मार्वल से ज़्यादा क्यों पसंद है। तो बिना टॉक्सिसिटी फैलाए शुरू करते हैं। एनीमे एक ऐसा मीडियम है जो इमेजिनेशन के सारे बंधन तोड़ देता है, और वहीं एमसीयू की मूवीज शेयर्ड यूनिवर्स में चलती हैं जहां स्टोरीज इंटरकनेक्टेड होती हैं और थोड़ी प्रेडिक्टेबल होती हैं। वही हीरो का स्ट्रगल, बड़ी सीजीआई वाली फाइट्स और पोस्ट क्रेडिट सीन्स, ये फॉर्मूला एंटरटेनिंग तो लगता है लेकिन थोड़ी सी रिपीटेशन फील होती है, क्योंकि हर मूवी में वही बड़ा सा विलन, टीम अप या वर्ल्ड खतरे में है वाला क्लाइमैक्स। मतलब तुम मूवी के एंड तक पहुंचते पहुंचते समझ जाओगे कि आखिर में होने क्या वाला है। लेकिन एनीमे इस मामले में बहुत अलग है, क्योंकि ये हर जॉनरा को छूता है। स्लाइस ऑफ लाइफ, साई-फाई, साइकोलॉजिकल थ्रिलर या फैंटेसी, हर एनीमे का अपना एक अलग वाइब होता है। क्रिएटर्स भी नए आइडियाज, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स और अनकन्वेंशनल एंडिंग ट्राई करने से नहीं डरते हैं। नियॉन जेनेसिस की एंडिंग आज भी फैंस के बीच में डिबेट का टॉपिक है, क्योंकि ये ओपन एंडेड और थॉट प्रोवोकिंग है। एमसीयू ऐसे रिस्क बहुत ही कम लेता है क्योंकि उसको अपनी ऑडियंस का ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन एनीमे का ये फीयरलेस अप्रोच और वैरायटी मुझे हमेशा एक्साइटेड रखती है, क्योंकि कभी नहीं पता कि अगला शो क्या सरप्राइज लेके आने वाला है। एनीमे को शायद इतना कॉमर्शियल प्रेशर नहीं रहता है, इसलिए क्रिएटर्स नए आइडियाज और वियर्ड कॉन्सेप्ट्स ट्राई करते रहते हैं जो कि दिमाग घुमा देते हैं। इसलिए मुझे फ्रीडम और अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा पसंद है। बेसिकली मार्वल बस एक सुपर हीरोज का यूनिवर्स है जहां का एंड गोल सिर्फ सुपर विलेंस को पेल के दुनिया ही बचाना होता है। एनीमे में बैक स्टोरीज और कैरेक्टर का इमोशनल डेप्थ मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। शोज जैसे विनलैंड सागा, नारुतो और डीमन स्लेयर इमोशनल इंटेंसिटी और कैरेक्टर डेवलपमेंट को इतने अच्छे से दिखाते हैं कि सीधे दिल पे लगता है। विनलैंड सागा में थॉरफिन का रिवेंज से रिडेम्पशन तक का सफर, नारुतो में पेन का पेन और डीमन स्लेयर में सिबलिंग्स का प्यार, सब कुछ इमोशनली रिलेटेबल और हैवी लगता है, क्योंकि एनीमे कैरेक्टर्स की बैक स्टोरीज, इनसिक्योरिटीज और ग्रोथ को दिखाने के लिए अच्छा खासा टाइम लेता है। एनीमे एक ही सीजन या एक फिल्म में ही कैरेक्टर का पूरा आर्क दिखा के दिल जीत लेता है। जैसे योर नेम 2 घंटे में दिल तोड़ देती है, और अटैक ऑन टाइटन के ग्रे कैरेक्टर के डिसीजन पे आज भी डिबेट चलता रहता है। ये इमोशनल इंटेंसिटी और कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरीज ही एनीमे को मेरा फेवरेट बनाती है। देखो एमसीयू में भी ऐसे बहुत कैरेक्टर्स हैं जैसे थॉर, आयरन मैन, स्टीव रॉजर्स और लोकी, लेकिन इन्हें बहुत ही लिमिटेड रखा गया है। और तुम अगर आज की मूवीज या शोज देखोगे तो उन्हें फालतू का वोक फेमिनिज्म पेल दिया गया है। मतलब पैसे बनाने के चक्कर में यहाँ पे फालतू की ऑडियंस प्लीजिंग की जा रही है, इसीलिए मेरा वो इमोशनल अटैचमेंट नहीं बन पा रहा है जो पहले हुआ करता था। एनीमे का विजुअल स्टाइल बहुत ही विविड है। स्टूडियो जिबली के हैंड ड्रॉन सीन्स हो या गोस्ट इन द शेल के फ्यूचरिस्टिक डिजाइन्स, हर एनीमे का अपना एक यूनिक लुक होता है। डीमन स्लेयर के वाइब्रेंट कलर्स हो या बर्ज़र्क के रॉ और ग्रिटी वाइब, हर शो का एस्थेटिक स्टोरी के साथ परफेक्ट जाता है, और मुझे यही चीज हमेशा फ्रेश फील देती है। मार्वल का सीजीआई और टेक्निकल वर्क भी नेक्स्ट लेवल है, लेकिन ज्यादातर मूवीज का सेम विजुअल स्टाइल रखा जाता है ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। हालांकि कभी कभी एक ग्रीन स्क्रीन और बड़े बड़े सीजीआई इफेक्ट्स भी मीम बन जाते हैं। लेकिन हाँ, एक मूवी ऐसी है जिसने सभी विजुअल बैरियर्स को तोड़ा है, और वो है स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स। अगर मार्वल ऐसे और प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करे तो मैं कहूंगा हाँ, मार्वल अब विजुअल एस्थेटिक्स में एक्सपैंड कर रहा है, और ये चीज मुझे बहुत पसंद आएगी। देखो बात वही है कि एनीमे के इतने ढेर सारे स्टूडियोज हैं कि हमें बहुत ही डाइवर्स मटेरियल देखने को मिलता है, और अगर वही मार्वल के राइट्स मल्टीपल स्टूडियोज के पास होते हैं तो सोचो हमें क्या क्या देखने को मिल सकता था। एनीमे में अक्सर कल्चरल, सोशल और फिलोसॉफिकल थीम्स होते हैं जो सोचने पे मजबूर कर देते हैं। डेथ नोट पावर और मोरालिटी पे सवाल उठाता है, साइकोपास फ्री विल और जस्टिस पे बात करता है। इवन लाइट एनीमे जैसे माय टीन रोमांटिक कॉमेडी भी सोशल डायनामिक्स और आइडेंटिटी को डीप तरीके से दिखाते हैं। ये थीम्स जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस से जुड़े रहते हैं मुझे इंटेलेक्चुअली बहुत ही इंगेजिंग लगते हैं। एमसीयू भी ऐसे थीम्स को टच करता है जैसे लोकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या वांडा का ग्रीफ, लेकिन घूम के बाद वहीं आ जाती है सुपर विलेन को पेलना। एमसीयू कंट्रोवर्शियल या कॉम्प्लेक्स आइडियाज में ज्यादा नहीं घुसता है, क्योंकि उसे बच्चे भी देख रहे होते हैं, फैमिली भी देख रही होती है। और वहीं एनीमे का बोल्ड अप्रोच और चैलेंजिंग स्टोरीज मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आती हैं।
एनीमे अक्सर सेल्फ कंटेंट स्टोरीज देता है जिनकी शुरुआत और एंडिंग दोनों क्लियर होती हैं, स्पेशली शॉर्ट सीरीज या फिल्म्स। इससे पेसिंग टाइट रहती है और हमें बिना किसी सीक्वल का वेट किए सेटिस्फाइंग एंडिंग मिल जाती है। जैसे हंटर एक्स हंटर एक बड़ा वर्ल्ड बनाता है लेकिन हर एक मेजर आर्क्स का क्लोजर दे देता है, या फिर कहें अ साइलेंट वॉइस एक ही फिल्म में पूरी इमोशनल कहानी बोल देती है। एमसीयू एक बड़ा इंटरकनेक्टेड सागा है जहाँ एक फिल्म भी पजल का पीस लगती है। ये एम्बिशियस तो है लेकिन कभी पेसिंग इश्यूज, फिलर सबप्लॉट्स या ऐसे क्लिफहैंगर्स होते हैं जिनके लिए सालों वेट करना होता है। हाँ, ये बात सही है कि पूरी कॉमिक्स को उठा के एक बार में एनिमेशन या मूवीज नहीं बना सकते हैं, लेकिन मेरी गंदी ADHD की वजह से मुझे स्टैंड अलोन स्टोरीज या डिफाइंड एंड पॉइंट्स वाली सीरीज ज़्यादा पसंद आती हैं, इसलिए यहाँ मुझे एनीमे का स्टाइल ज़्यादा बेटर लगता है। प्लस एनीमे के शॉर्ट सीजन्स या वन ऑफ फिल्म्स की वजह से तुम नई चीज़ें भी ट्राई कर सकते हो और सालों वेट भी नहीं करना रहता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी मेरे व्यूइंग स्टाइल को सूट करती है, जिससे मुझे नए जेम्स को डिस्कवर करने में आसानी होती है। देखो, एमसीयू का अपना चार्म है, आइकॉनिक मूवमेंट्स, कूल सुपर हीरोज और धमाकेदार एक्शंस, लेकिन एनिमे की क्रिएटिविटी, बोल्ड स्टोरी टेलिंग, इमोशनल डेप्थ और विजुअल एस्थेटिक्स ये मेरे दिल को ज़्यादा छूती है। देखो, मार्वल अपनी जगह बहुत बढ़िया है, लेकिन एनिमे की इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी और वैरायटीज़ है कि तुम देखते देखते थक जाओगे और ये चीज़ नहीं खत्म होगी, क्योंकि एनिमे हर एक एज ग्रुप और माइंडसेट को कवर करता है। बात करें लाइव एक्शन मूवीज़ की तो मार्वल हमेशा आगे ही रहेगा। एनिमे पे कई मूवीज़ के अडेप्टेशन आए हैं लेकिन इतने चले नहीं हैं। लेकिन अगर तुम क्रिएटिविटी और नए कॉन्सेप्ट्स की बात करोगे तो मुझे यहाँ पे एनिमे हमेशा अच्छा लगता है। देखो, मुझे मार्वल और एनिमे दोनों अपनी अपनी जगह बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बाकी तुम लोग का इस वीडियो पे क्या ओपिनियन था मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर तुम लोग ऐसे कंटेंट देखना पसंद है तो मुझे सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।